आज से प्रदेश में शुरू हुए एमपी बोर्ड एग्जाम। दौड़ते भागते एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे बच्चे। पहला दिन होने पर 5 मिनट पहले तक दी गई एंट्री। एमपी बोर्ड की 12वीं क्लास का पहला पेपर इंग्लिश का आज से शुरू हुआ। स्टूडेंट्स दौड़ते भागते हुए एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे। सुबह 8:30 तक केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य था। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहा। पहला दिन होने पर आखिरी वक्त तक बच्चों को एंट्री दी गई। बता दें कि इस बार 12वीं में 7 लाख से ज़्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इनके लिए 3,586 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 357 केंद्र अति संवेदनशील और 287 संवेदनशील हैं। परीक्षा में कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सभी सेंटरों पर आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। एमपीपीएससी एग्जाम में 27% रिजर्वेशन पर लगाई रोक, सिर्फ 14% आरक्षण देने के निर्देश। हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी एग्जाम में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण देने पर सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जनरल सेक्रेटरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 31 दिसंबर को जारी एमपीपीएससी के रिजल्ट को चुनौती दी थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम से पहले प्रदेश सरकार का पेश होगा बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिखेगी झलक। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधानसभा में 8 मार्च को बजट पेश करेगी। सरकार पहली बार चाइल्ड बजट भी प्रस्तुत करेगी। इसमें बच्चों के ऊपर व्यय की जाने वाली राशि को ब्यौरा विभागवार शामिल रहेगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बढ़ावा देने की झलक भी देखी जा सकती है। 15वीं विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। यह सत्र 25 मार्च तक के लिए बुलाया गया है। इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार द्वारा पिछले 1 साल में किए गए कार्यों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष पर फोकस रहेगा। अभिभाषण पर 9 और 10 मार्च को चर्चा कराई जाएगी। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी होंगे। इसलिए पूर्व बजट 10 से 15 मार्च के बीच पेश होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब यह बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रस्तुत करेंगे। बजट को लेकर राज्य सरकार ने आम जनता सहित बजट के लिए आर्थिक क्षेत्र के एक्सपर्ट और अर्थशास्त्रियों के सुझाव लिए हैं। साइबर ठगी के शिकार हुए मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी। ठगी करने वाले ने खुद को बताया बीएसएनएल अफसर, कहा सिम बंद हो गई, 10 रुपये रिचार्ज का मैसेज भेज 75,000 पार किए। साइबर जालसाज ने खुद को बीएसएनएल का अधिकारी बताकर मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी के बैंक खाते से 75,000 रुपये पार कर दिए। साइबर जालसाज ने डीएसपी को फोन कर कहा कि मोबाइल नंबर बंद होने वाला है, नंबर चालू रखना चाहते हैं तो 10 रुपये का चार्ज ऑनलाइन भेज दीजिए। इसके लिए उसने उन्हें एक लिंक भेजी। उन्होंने जैसे ही लिंक पर 10 रुपये भेजने के लिए क्लिक किया तभी 75,000 रुपये कट गए। आरोपी ने उससे मैसेज में आए OTP नंबर भी पूछ लिया था। सहायक पुलिस आयुक्त साइबर भोपाल अक्षय चौधरी ने बताया कि सौम्या स्टेट में रहने वाले शरद टेनी मध्य प्रदेश रिटायर्ड डीएसपी 5 फरवरी को उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉलकर्ता ने खुद को बीएसएनएल का अधिकारी बताते हुए कहा कि मोबाइल नंबर बंद होने वाला है, नंबर को चालू रखना चाहते हैं तो अपनी जानकारी बताएं। जालसाज के झांसे में आए डीएसपी ने उन्हें अपनी जानकारी दी। इसके बाद आरोपी ने उन्हें बताया कि सिम चालू रखने के लिए 10 रुपये का चार्ज बैंक खाते से कटेगा। इस पर वह सहमत हो गए। आरोपी ने उन्हें चार्ज लेने के लिए एक मैसेज किया। इसके बाद उनसे OTP पूछ लिया। उन्होंने जैसे ही चार्ज देने के लिए क्लिक किया तभी 75,000 रुपये उनके बैंक खाते से कट गए। इसके बाद जालसाज ने नंबर बंद कर लिया। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के हजारों स्टूडेंट्स। किराया इतना महंगा कि सरकार से की जा रही है एयरलिफ्ट की मांग। रीवा का एक छात्र भी फंसा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का माहौल है। दोनों देशों के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस दौरान भारत सरकार भी टेंशन में है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को कैसे वापस सुरक्षित बुलाया जाए। इसके लिए सरकार ने यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को निर्देश दिए हैं कि वह सभी भारतीय स्टूडेंट्स तक यह खबर पहुंचाएं कि वह भारत वापस आ जाएं। बता दें कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं और हजारों भारतीय वहां काम भी करते हैं। भारत के कई राज्यों के बच्चे मौजूदा हालत में खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें वापस लौटाने के लिए कहा तो इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं कर रही है। यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स के दाम 3 से 4 गुना महंगे हो गए हैं और स्टूडेंट्स अब सरकार से एयरलिफ्ट की मांग कर रहे हैं।
आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा रामबाग के रहने वाले प्रज्वल तिवारी यूक्रेन की तरनोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई करते थे और तरानोपिल स्टेट में रहते हैं। वो भी युद्ध के हालातों में वहीं फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने घर वालों से चिंता व्यक्त की है और वहाँ के हालात सुनकर घर वाले प्रज्वल की फिक्र कर रहे हैं। टेलीकॉम सेवाएं ठप होने के बाद से प्रज्वल अब अपनी फैमिली से बात भी नहीं कर पा रहे हैं।